सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हम करते हैं। We give all glory and honor to the Almighty God. आज एक बार फिर प्रभु परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर के दिव्य वचनों को उस प्रकाशन को प्रकट करने का मौका प्रभु ने दिया, इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। Once again, we thank God for giving us yet another opportunity to be in His presence and to meditate upon His word. ये उसका अनुग्रह है और उसकी कृपा है कि हम आज उसके सन्मुख में, उसके पवित्र स्थान में आकर हम वचनों को शेयर कर पा रहे हैं। By His grace and mercy, we are able to come to the holy place to learn and understand and share the word of God. आइए हम प्रार्थना में जाएं। भाई आशीर्वाद प्रार्थना में अगुवाई करें। We will go in prayer, and Brother Ashirvad will lead us into prayer. धन्यवाद 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 धन्यवाद। आउनुहोस् हामी नम्र गरेर प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। परमेश्वर, यो मौका अवसरको निम्ति धन्यवाद। तपाईँ जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वर महिमा गर्नलाई तपाईँको चरणमा फेरि पनि परमेश्वर हामीलाई एकजुट गराउनु भयो तपाईँको प्रेमद्वारा। परमेश्वर भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यो परमेश्वर हालेलुया, तपाईँले दिनुभएको माध्यम यो लाइभ मिटिङलाई परमेश्वर तपाईँको हातमा दिँदछौँ। परमेश्वर हालेलुया, यो मिटिङलाई परमेश्वर तपाईँको आत्माद्वारा चलाउनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। तपाईँको दासलाई पनि परमेश्वर तपाईँको अभिषेकद्वारा परमेश्वर हालेलुया त्यो गहिरो र गुप्तको कुराहरू प्रकट गर्नलाई, प्रकाश गर्नलाई परमेश्वर सामर्थ्य दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वर हालेलुया, सिस्टर तपाईँको दासलाई पनि परमेश्वर तपाईँको हातमा दिँदछु। परमेश्वर त्यो परमेश्वर भाषा परमेश्वर हालेलुया ट्रान्सलेट गर्नलाई तपाईँको अभिषेक दिनुहोस्, सामर्थ्य दिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वर धन्यवाद। आजको मिटिङद्वारा परमेश्वर हरेकको जीवनमा परमेश्वर हालेलुया आत्मिक रूपमा उन्नति हुन सकेको भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु हरेक देशमा परमेश्वर तपाईँको जीवित वचनहरूद्वारा एक एकको जीवनमा, एक एक मण्डलीहरूमा परमेश्वर एक एक देशहरूमा कार्यहरू हुन सकेको भन्ने प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद परमेश्वर, आजको वचनद्वारा, आजको सेवकाईद्वारा एक एकको विश्वासहरूमा परमेश्वर हालेलुया अझ मात्र मजबुत हुन सकेको भनी प्रार्थना गर्दछु। एक एकको जीवन त्यो वचनहरूद्वारा अझ मात्रामा शुद्ध र पवित्र परमेश्वर बन्नलाई, त्यो पवित्र चरणमा बनिरहनलाई सहायता र मद्दत गरेको भनी प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद। एक एकलाई आजको वचनद्वारा परमेश्वर मिश्रबाट परमेश्वर निक्लेर अलगावको जीवन जिउनलाई, त्यो परमेश्वर कनानतर्फ यात्रा गर्नलाई त्यो वचनद्वारा सहायता र मद्दत गरेको प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आजको लाइभ मिटिङमा जहाँ जहाँबाट परमेश्वर तपाईँको छोरा छोरीहरू जोडिन गइराखेका छन्। परमेश्वर हरेकलाई परमेश्वर नम्र र दीन हुँदै परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिमा परमेश्वर हालेर बस्नलाई तपाईँ सहायता गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। एक एकको जीवनमा परमेश्वर आजको वचनहरूद्वारा त्यो गवाई त्यो परमेश्वर हालेलुया एक एकको जीवनमा त्यो परमेश्वर हालेलुया त्यो अगापे प्रेमहरू परमेश्वर देखिन सकेको भन्ने प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद यो मिटिङ दिनुभयो, यो समयहरू दिनुभयो। तपाईँ परमेश्वर यो भवनहरू तपाईँको महिमाको निम्ति खोलिदिनु भयो। तपाईँ परमेश्वर बुवालाई धन्यवाद दिँदछौँ। परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। हालेलुया। जति पनि परमेश्वर पछि हटेको आत्माहरू छ परमेश्वर हालेलुया आजको यो वचनहरूद्वारा त्यो आत्माहरूमा कार्य गरी फेरि पनि परमेश्वर तपाईँमा पश्चाताप गरेर तपाईँको सम्मुखमा त्यो आत्माहरू बाँच्न सकेको होस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आजको वचनहरूद्वारा एक एकको परमेश्वर बन्द भएको आत्मिक आँखाहरू खोल्न सकेको होस् भनी प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद। एक एकलाई परमेश्वर आजको वचनहरूद्वारा प्रार्थना गर्नलाई शक्ति सामर्थ्यहरू त्यो अनुग्रहहरू मिल्न सकेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु आजको वचनहरूद्वारा एक एकलाई परमेश्वरलाई त्यो आत्मिक मनद्वारा परमेश्वर अझ मात्रामा त्यो मरुभूमिको यात्रामा बलियो भएर चल्नलाई अनुग्रह अनि कृपा दिनुहोस्। प्रभु
धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु आजको मिटिङको निम्ति धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आजको मिटिङद्वारा एक एकको जीवनमा जति पनि दुःख कष्ट समस्याहरू भए पनि परमेश्वर यो मरुभूमिको यात्रामा परमेश्वर आनन्द र खुसी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै परमेश्वर हालेलुया त्यो स्वर्ग सियोरको Praise the यात्रामा चल्नलाई यो परमेश्वर मिश्रदेखि परमेश्वर हालेलुया यो छाउनीदेखि बाहिर निस्केर परमेश्वर तपाईको राज्यको लागि काटिन छाटिनलाई एक एक आत्मालाई तयार गर्नुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आजको वचनहरूद्वारा एक एकको जीवनमा त्यो भित्री मनुष्यहरू बढ्न सकेको पनि प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद आजको वचनद्वारा एक एकको जीवनमा त्यो बहुमूल्य 12 पत्थरको समान त्यो स्वभावहरू त्यो येशूको समान त्यो बन्नलाई त्यो स्वभावहरू आउन सकेको होस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आजको वचनद्वारा एक एकलाई जैवन जीवन दिउनलाई तपाईँ परमेश्वर सहायता गर्नुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद फेरि पनि एक बार यो मिटिङलाई परमेश्वर तपाईँको दास दासीलाई तपाईँको हातमा दिँदछु। यो परमेश्वर बिल्डिङको वरिपरि तपाईँको आलो रगतले घेर्नुहोस्। जति पनि परमेश्वर डिस्टर्बको आत्मा त्यो बाधाहरू आउँदछ येशूको नाममा त्यो हरेक बाधालाई त्यो बन्धनलाई म तोडेको घोषणा गर्दछु हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु हालेलुया। एक एकलाई परमेश्वर दिन प्रतिदिन तयार गर्नुहोस्, अंश बाई अंश बढ्नलाई परमेश्वर मद्दत गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। एक एकलाई त्यो परमेश्वर हालेलुया तपाईँको आज्ञा र वचन अनुसार परमेश्वर तपाईँको दासको अधीनमा रहेर परमेश्वर हालेलुया स्वर्गीय यात्रा यो कनानको यात्रा गर्नलाई एक एक आत्मालाई तयार गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद परमेश्वर, जो जति आउन सकेनन् उनीहरूलाई पनि आउँदो दिन आउँदो हप्ता परमेश्वर हरेक अनलाइन मिटिङहरूमा परमेश्वर जोड्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु र मिटिङलाई तपाईँको हातमा दिँदछु हालेलुया। तपाईँको आत्माद्वारा चलाउनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना माग्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको पवित्र अनि उच्च नाम। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज एक बार फिर सरस्वती मान परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं। Once again, today we give glory to the name of the Lord. और उसके वचन को लेकर मसीह का न्याय सिंहासन जो बड़ा श्वेत सिंहासन है और जो अंतिम न्याय है उसके विषय में चर्चा करने के लिए आज आपके सामने इकट्ठा हैं। Today we are here to declare the word of God, and we will be meditating upon the word of God through the subject, the great white throne judgment. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. एक बार फिर प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसे 11 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। Once again we will read from the book of Revelation chapter 20 verse from 11 through 15. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and they, death and Hades, delivered up the dead who were in them, and they were judged each one according to his works. Then Praise death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the ये Lord. प्रभु यीशु मसीह का बड़ा श्वेत सिंहासन है जो अंतिम न्याय है। This is the great white throne judgment. पिछले दिनों में हमने नरक के विषय में देखा था। In the last week we have meditated and understood what is hell. दो प्रकार के नरक के विषय में हमने देखा था। We understood the two types of hell. एक तात्कालीन नरक है जो कुछ समय के लिए है, और कुछ एक अनंतकालीन नरक है जिसे आग का झील भी कहा जाता है। There is a temporary hell which is for a temporary tormentation, and the eternal hell which is for eternal tormentation, which is also called as lake of और fire. आज जो तात्कालीन नरक है जिसमें आज जो लोग जाकर ताड़ना सहन कर रहे हैं उसे नरक या अधोलोक कहते हैं, जो अविश्वासियों के लिए बनाया गया है। Today, those who are going and suffering in hell, it is a temporary hell, and it is for the level of the hell is the first level for unbeliever. और दूसरा जो नरक है वहां बताया गया, वचन बताया गया है, बाहर का अंधेरा ये पीछे हटे हुए विश्वासियों के लिए है। And the second level of hell, the temporary hell, is for the backslidden people. और तीसरा जो नरक का अंदर का जो स्थान है वो है अतः कुंड, जहां पर गिराए हुए स्वर्गदूत पाए जाते हैं। And the third level of the temporary tormentation is for the bottomless pit, which is for the fallen angels. और यही है जहां पर अंत के समय में 1000 साल के लिए शैतान और उसकी झूठा नबी और मसीह विरोधी और उसकी सारी सेना यहां पर बांध दी जाएगी। And this is the place wherein the false prophet, the false evangelists, the false preachers, and the false angels all will be bound for 1000 years in the bottomless pit. वहां शैतान, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, ये तीनों वहां पे पाए जाते हैं। Here we will hear the Satan, the false prophet, and Antichrist. और उसके साथ शैतान की पूरी सेना वहां पाई जाती है। And the entire army of Satan will be found in the bottomless pit. और अंत में इन सबों का श्वेत सिंहासन के न्याय होने के बाद ये सारे लोग नरक, जो नरक में है, जो बाहर का अंधेरा में है, जो अतः कुंड में है, ये सारे आग की झील में अनंत काल के न्याय के लिए तड़पने के स्थान में छोड़ दिए जाएंगे। And after the great white throne judgment, the unbelievers, the backsliders, and the ones who are bound in the bottomless pit will be thrown in the lake of fire. इनको हमने पिछले दिनों में प्रकटित वाक्य 20वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन में हमने देखा था। We have seen the reference from the book of Revelation, chapter 20, verses from 13 through 15. जो नरक या अधोलोक के विषय में बताता है। It talks about the Hades or the hell. और बाहर का अंधेरा के बारे में मत्ती 8 का 12 और मत्ती 22 का 23 और मत्ती 25 का 30 में बताया गया है। The outer darkness is declared in the book of Matthew, chapter 8, verse 12, 22, 23 and 25, 25-30. और तीसरा है अतः कुंड, जो वचन में यहूदा 6 में लिखा है और प्रकाशित वाक्य 9 का 1 से लेकर 12 तक उसमें लिखा है। And the third level, of which is called as bottomless pit, we can read that from the book of Revelation, chapter 9, verse 1 through 12. ये सब कुछ जो है अनंत काल के लिए आग की झील में डालने से पहले श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होना अनिवार्य है सबको। All these categories of people found in the hell, be it of any level, will be in front of the great white throne judgment. क्योंकि परमेश्वर ने इस समय के लिए नियुक्त, ये श्वेत सिंहासन जो अंतिम न्याय है उसका समय परमेश्वर ने वहां पर नियुक्त किया है। For God has determined a plan for the great white throne judgment. ताकि उसके द्वारा सब कुछ जो है खत्म करे जो इस संसार से जुड़ा हुआ है। And after this, whatever is related to this world will be completely destroyed. तो हमें किस प्रकार से श्वेत सिंहासन को जानना है? How should we understand the great white throne judgment? थोड़ा हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। Let's understand. हमें यीशु मसीह के गुप्त आगमन को देखना पड़ेगा, We need to understand first the secret coming of the Lord Jesus क्योंकि Christ. यीशु मसीह का गुप्त आगमन भी एक न्याय है। Because the coming of the Lord Jesus Christ in secret is also a judgment. दो न्याय हैं। We can see two judgments. एक गुप्त आगमन का न्याय है First is the secret coming of the Lord Jesus Christ. और दूसरा श्वेत सिंहासन का न्याय है, Second is the great white throne judgment. जो
अति पवित्र सिंहासन में जो प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में जो न्याय सिंहासन है, उसके सामने अगर हम लोग खड़े होंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के श्वेत सिंहासन हमें खड़े होने का जरूरत नहीं है। If we stand in front of the secret coming judgment of Lord Jesus Christ, then we don't have to stand in front of the great white throne judgment. उसके विपरीत ये कह सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े नहीं होंगे, वो जरूर प्रभु यीशु मसीह के श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होकर न्याय देखेंगे। On the contrary, those who do not stand in front of the secret coming judgment of Lord Jesus Christ, they will have to stand in the great white throne judgment. हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन बेतलहम में आज से 2020 साल पहले हुआ। We all know that Jesus Christ came into this world in Bethlehem 2000 years ago. और वही आजकल के लोग क्रिसमस 25 दिसंबर का क्रिसमस बनाकर लोग बैठे हैं और ये सोचते हैं कि यीशु मसीह चरनी में आज भी है। And the same thing is being celebrated as Christmas by many today, thinking that Jesus Christ is still in the manger. यीशु मसीह चरनी में आया, क्रूस पर मरा, कब्र में गाड़ा गया और अब वो खुदा के दाहिनी ओर बैठा है। Jesus Christ came into this world. He was born in a manger. He was crucified on the cross. He was buried. He was resurrected, and now he's sitting on the right hand side of the Lord. और उसने वादा के अनुसार उसने अपने जाने के बाद पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में भेज दिया है। And as per his promise, he also gave Holy Spirit on the day of Pentecost. और पेंतिकोस्त के दिन से लेकर परमेश्वर ने अनुग्रह का युग हमारे लिए नियुक्त किया है। And from the day of Pentecost until today, we are living in a grace period. हम लोग इस अनुग्रह के युग में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान तैयार करते हुए, यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में तैयार करते हुए, हमें यीशु मसीह के गुप्त आगमन की बाट जोते रहना है। And the period of grace is given to us so that we can prepare ourselves as bride of Christ for the coming of the Lord Jesus Christ, and we can prepare ourselves in the likeness of Christ. लेकिन उसी समय में जब हम कलीसिया युग यानी अनुग्रह के युग में जी रहे हैं और हम लोग बाट जो रहे हैं यीशु मसीह की गुप्त आगमन की, उसी समय शैतान भी अधर्म का भेद को ला करके हमें भरमाने की कोशिश कर रहा है। While we are in the period of grace, we can also see another spirit, which is the mystery of iniquity working today. उनसे हमें लड़कर जय प्राप्त करना है। And we need to conquer over it. और उसी समय आखिरी के इन दिनों में, आखिरी के समय में परमेश्वर अपनी अगली और पिछली दोनों वर्षाओं को हमारे बीच में भेजने वाला है। And in the last days, we will see that the God will shower the first and the former and the latter rain also. योएल 2:23 कहता है, The book of Joel chapter 2 verse 23 says, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंदित करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा भी बरसाएगा। Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain faithfully, and he will cause the rain to come down for you, the former rain and the latter rain in the first month. और याकूब 5:7 भी कहता है, And the book of James chapter 5 verse 7 also says, इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धीरज धरता है। Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruits of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. अगली और पिछली वर्षा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होगा और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमें गुप्त आगमन देकर हमें वहां से, इस संसार से उठा ले जाएगा। After the former and the latter rain, we will see Jesus Christ appearing on the cloud for taking his bride with him. आज हम अनुग्रह के युग में हैं। Today we are in the grace और period, ये आखिरी समय चल रहा है। and these are the last days. हम आखिरी कलीसिया हैं। We are the last church. बहुत जल्द यीशु मसीह को बादलों पर हम देखने वाले हैं। We will see Jesus Christ soon on the cloud. लेकिन इसी समय अधर्म का भेद, झूठा यीशु भी आज कलीसियाओं को भरमा रहा है और भटका कर गलत रास्ते पर ले जा रहा है। Today another Jesus is also working through the mystery of iniquity. और उसी समय हमें इनसे लड़कर जय प्राप्त करते हुए हमें अगली और पिछली वर्षा भी परमेश्वर हमारे पर भेजने वाला है।
while we are overcoming these category of mystery of iniquity, at the same time, Lord Jesus Christ will send His former and latter rain upon us. और उस वर्षा के बाद में एक अंतिम तुरही होगी जो फूकी जाएगी। वो तुरही फूकी जाने के बाद में हम बादलों पर उठाए जाएंगे। After the rain, we will hear the last trumpet being blown, and then we will be ascended up to heaven with Lord Jesus Christ. परमेश्वर के नाम में महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. पहला कुरिन्थियों 15:52 कहता है, 1 Corinthians chapter 15 verse 52 says, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible and we shall be changed. हम ये अंतिम तुरही की बाट जो रहे हैं, We are seeking or waiting upon the last trumpet. और इसी अंतिम तुरही की फूकी जाते हुए प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों पर प्रकट होते हुए हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। And the moment the last trumpet is blown, Jesus Christ will take us up with Him into heaven. क्योंकि परमेश्वर ने अपने चुने हुओं को वापस ले जाने के लिए वादा भी किया है। For Jesus Christ has promised to take His chosen one. हम पलक झपकते ही अंतिम तुरही फूकते ही प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। In a moment, in the twinkling of an eye, we will be ascended up to heaven. इसी के लिए हम बाट जो रहे हैं। And we are seeking and waiting upon this time. यीशु मसीह का ये स्वर्गारोहण भी उसका एक पहला उसका हमारा कलीसिया के लिए हमारे लिए न्याय है। This secret coming is also a great judgment for the church. और कलीसिया जब उठा ली जाने के बाद में जितने लोग पीछे रह जाएंगे उनके ऊपर 7 साल का महाक्लेश आएगा। And after the church is after the church is ascended, then there will be people who are still remaining on this earth. For them, the great white throne judgment will take place. और 7 साल का महाक्लेश का ताड़ना भी उनके पर आएगी। And they will also go through the 7 years of great tribulation. इसलिए तुरही फूकते ही हमें प्रभु के साथ उठा लिए जाना है। That's why the moment that last trumpet is blown, we should be ascended up to heaven. पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 कहता है, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 says, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. 17 कहता है, 17 says, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet in the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the और Lord. जब वो बादलों पर उठा लिया जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह का न्याय सिंहासन जयवंत कलीसिया के लिए लगाया जाएगा। The moment we are caught up in the clouds, then the great white throne judgment will be placed. इसीलिए प्रकाशित वाक्य 3:11 प्रभु कहता है, That's why in Revelation chapter 3 verse 11 says, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. वहाँ पे मुकुट के बारे में बताया गया है। Here we see about the crowns. प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग में अपने साथ दुल्हन को ले जाने के बाद वहाँ 5 प्रकार का मुकुट अपने न्याय सिंहासन से हमें देगा। Once the bride is with the Lord Jesus Christ, we will receive crown. और ये न्याय जो है धर्मियों का न्याय सिंहासन है। And this is the judgment seat for righteous. यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक के कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल देगा। And we will be rewarded, the righteous will be rewarded as per their works. 5 प्रकार के मुकुट हमें दिए जाएंगे। There will be 5 types of crown. धार्मिकता का मुकुट, बड़ाई का मुकुट, जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट और ना मुरझाने वाला मुकुट। The crown of righteousness, the crown of rejoicing, crown of life, crown of glory, crown which is incorruptible. 2 कुरिन्थियों 5:10 कहता है, 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए।
For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of जब the Lord. कलीसिया इस प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उस न्याय सिंहासन में खड़ी रहेगी, उस समय इस पृथ्वी पर 7 साल का महाक्लेश होगा। When the church is on the clouds with the Lord Jesus Christ in front of the righteous judgment seat of Christ, then in the earth we will see the great tribulation. और उस न्याय सिंहासन में बैठने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को वो 5 प्रकार के जो मुकुट है वो प्राप्त करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर कलीसिया को लेकर दोबारा आएगा। After the Lord Jesus Christ has rewarded the church with the crowns, then Jesus Christ will come down to the earth. और यहाँ आने के बाद एक हरमगदोन की बड़ी लड़ाई वहां पर होगी। This is the second coming of Lord Jesus Christ, and after this, the battle of Armageddon will take place. फिर 1000 साल का युग यहाँ पर आएगा। After this, there will be a 1000 millennium year. और उसके पहले प्रभु यीशु मसीह शैतान, झूठा नबी और मसीह विरोधी को, इन तीनों को और उनकी सेना को, अन्य जातियों को और पीछे हटे अविश्वासियों को और पीछे हटे हुए लोगों को, इन सबों को जो है अधोलोक में 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। And before this 1000 year of reign, Jesus Christ will bound the Satan, the work of the false prophets, the work of Antichrist, and the unbelievers and backsliders in the bottomless pit. और वहां उसके बाद 1000 साल का युग इस धरती पर होगा। After this, the 1000 year of millennium will take place. और इसके बाद में जो है जो कोई भी श्वेत बड़ा सिंहासन में खड़े होंगे उन सबों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। After the 1000 year, there will be a great judgment seat of Christ, wherein White judgment white seat. throne of judgment of Lord Jesus Christ, after which there will be an eternal judgment for the lake of fire. और उस आग की झील में शैतान, झूठा नबी और मसीह विरोधी और उसकी सेना और अविश्वासियों और पीछे हटे विश्वासी, इन सबों को हमेशा के लिए उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। And after this, there will be eternal judgment for Satan, for false prophets, for Antichrist, for the unbelievers, for backsliders, and the fallen angels, and all these categories will be thrown down in the lake of fire for eternity. ये बाइबल के अनुसार बताया हुआ सत्य वचन है। This is the word of God which is true. हमारा घर स्वर्ग सियोन में है। Our house or our home is in the Zion. और नया यरूशलेम प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन के लिए तैयार कर रहा है। And Lord Jesus Christ is preparing the new Jerusalem for his bride. और मेरे अजीजों, आप और मैं अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ में राज करने के लिए हम तैयार होते जा रहे हैं। And we are being prepared to be with Lord Jesus Christ for eternity. लेकिन आज कई ऐसे भी लोग हैं मेरे अजीजों, इस सच्चाई को जानने के बाद भी वो अपने आप को अनजान रखना चाहते हैं। Today many who know the truth also want to be away from this truth. वो जितने भी लोग जानबूझकर इस सच्चाई से दूर जा रहे हैं, वो एक दिन जरूर न्याय सिंहासन सामने खड़े होकर न्याय देंगे। Those who are purposefully choosing the wrong ways, they will definitely go into the judgment seat of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर ने हर एक को विवेक दिया है और विवेक के अनुसार परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। God has given us conscience and God will judge everyone according to their हम conscience. परमेश्वर के सामने हमारे विवेक को छुपा नहीं सकते। We cannot hide our conscience in front of the Lord. आज हम विवेक को दबाते हैं, लेकिन उस समय विवेक खुलकर बात करेगा। Today we are hiding our conscience, but that time the conscience will speak aloud. आज हम अपनी किताबें बंद करके छुपा कर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने सारा हाल खुल जाएगा। Today we are hiding all our books, but in front of the Lord Jesus Christ, all book will be open. सब परमेश्वर खोल कर रख देगा। Jesus Christ will open everything. यशायाह 1:2 और 3 कहता है, The prophetical book of Isaiah, chapter 1, verse 2 and 3 says, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यह कहता है, मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया और उनको बड़ा किया, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती।
Hear, O heaven, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. The ox knows his owner, and the donkey its master's crib. But Israel does not know. My people do not consider. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. बैल अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मनुष्य विचार नहीं करता, मनुष्य भूल गया है। The ox knows its owner, and the donkey its master's crib, but his people do not consider him. परमेश्वर की वचन बताता है मनुष्य से बेहतर पशु जो परमेश्वर से भय खाता है वो दिखाई दे रहा है। Here, as per the word of God, God is considering the animals over human being. क्योंकि मनुष्य प्रतिदिन अपना जो माल मत्ता इकट्ठा करके भविष्य के लिए जीना चाहता है। For human being is behind the money and holding their assets. मनुष्य चाहता है कि वो इसी पृथ्वी पर अपनी ताकत और अपनी शक्ति को जमाए रख करके वो आने वाले भविष्य के लिए अपना बेहतर भविष्य बना करके वो जी सकता है, क्योंकि इसका घमंड है उसको। People are behind money and the things of this world so that they can live peacefully on this world. लूका 12 अध्याय उसका 16 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। The Gospel of Luke chapter 12 verses from 16 से लेकर 21 तक। 16 to 21. उसने उससे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उसमें बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सारा अन्न और संपत्ति रखूंगा। और उसके अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रहे, चयन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। वह जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। Then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully, and he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, fool, the night your soul will be required of you, then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. यहाँ हम देखते हैं एक मनुष्य जो अपने लिए धन और अन्न को इकट्ठा करके परमेश्वर अपने आप से कह रहा है कि तू कितना धनी है और आने वाले भविष्य में तू अपने आप को संभाल सकता है। Here we are looking unto a rich man who is yielding plentifully and having treasure for himself. और वहां पे देख सकते हैं कि अपना मैं और मेरा विचार करके सब कुछ इकट्ठा करके बैठा हुआ है। Here we can understand about I and myself and the thought about keep thinking about myself. लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पे 20 में कहता है कि हे मूर्ख, कि इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? But in verse 20, Lord Jesus Christ said, but God said to him, fool, this night your soul will be required of you, then whose will those things be which you have provided? ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है मेरे अजीजों, कि वो आपको भविष्य का डर दिखा करके आपको आज परमेश्वर से दूर करेगा। This is a great trap of Satan, that he wants to make you fearful for your future and separate you from the Lord. हम शैतान से ये कहें कि मेरा भूतकाल गलत था, गंदा था, अच्छा नहीं था, मेरा वर्तमान काल भी हो सकता है अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरा भविष्य हमेशा प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। We need to say to Satan that maybe my past was not good, maybe today my present is also not good, but my future is good. बट शैतान हो सकता है
इतिहास अच्छा होगा, तेरा भूतकाल अच्छा होगा, तेरा आज वर्तमान काल भी अच्छा होगा, लेकिन तू एक बात जान ले, तेरा भविष्य अनंत काल की आग की झील में तड़पना और दांत पीसना, रोना और कुड़कुड़ाना और जलना और जलना और जलना ही है। And to Satan we need to say, be it your past could be good and your present is also pleasureful, but understand that your future is not going to be good. It will be under tormentation and you'll be in the lake of fire. आइए हम परमेश्वर के सन्मुख में ये कहें, प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। Today let's ask God to give us wisdom to count or number our days so that we can become wisdom. भजन संहिता 90 का 12 कहता है, The Psalms 20 verse 12 90 verse 12 says, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. मनुष्य अपने आप को क्या समझता है? What do people think of themselves? कहाँ से उसको सामर्थ्य मिलती है? From where do they get strength? कहाँ से इतना घमंड में वो बना है? How do they become so bold? किसकी ओर से उसको ताकत मिली है? From where do they get so कहाँ much से संपत्ति power? उसको मिल रही है? From where do they get the treasure? कहाँ से वो बनाया गया है? How are they created? कैसे उसको बनाया गया है? How is man created? किसने उसको बनाया है? Who formed man? कहाँ से सांस आई है? From where he gets the breath? मरने के बाद वो कहाँ जाता है? After death, where is he going? सब बातें रहस्य है, Everything is mystery. लेकिन बाइबल इस रहस्य को खोल कर जाती है। But the Bible is revealing the mystery. मानव का शरीर मिट्टी है, That the made of the human being is dust. मानव का शरीर अल्प आयु का है, That the made of human being is for few मनुष्य seconds. का शरीर घास के समान है, That the made of the human being is like grass of the ground. मनुष्य का दिन ढलती हुई छाया के समान है, That the made of this human being is like falling image. मनुष्य का जीवन पतंगे के समान है, इट्स लाइक इंसेक्ट। Like an insect. और मनुष्य का जीवन शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। And there is no profit out of the human body. मनुष्य का लहू जो मनुष्य शरीर जो है, मांस और लहू ऐसा है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। And the made of human body, which is of the flesh and the blood, cannot enter in the kingdom of God. मनुष्य का शरीर भाप के समान है, The body of the human is like a vapor. मनुष्य का शरीर मूर्ख प्राणी के समान है, The made of the man is like a fool. मनुष्य भूमि पर गिर जाने वाले जल के समान है जिसे हम वापस नहीं ले सकते। The human being is like the fallen water in the ground, which we cannot take which it we back। cannot take it back. 11 है, मनुष्य के दिन धुएं की नाई उड़ जाते हैं, धुआं है मनुष्य का जीवन। The life of human being is like a smoke which just vanished. मनुष्य का जीवन मैदान के फूल के समान है। The life of human being is like the flower in the ground. मनुष्य का जीवन वायु के समान है। The man life is like the wind. परमेश्वर के नाम में महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. कैसे है मनुष्य का जीवन? Praise be to the holy. कैसे है आपका जीवन? How is our life? कैसे हमारा जीवन है? How is my और life? शैतान क्या हमें बताता है? And what is Satan teaching us? क्योंकि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय में हम आते हैं तो शैतान ने हव्वा को क्या सिखाया? We have to read from the book of Genesis as to what Satan is teaching. तुम निश्चय न मरोगे, 3रा अध्याय 4 में लिखा है, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Book of Genesis chapter 3 verse 4-5. Then the serpent said to the woman, you will surely not die, for God knows that in the day you eat of it your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. यही धोखा जो आदम को दिया, इसी प्रकार से धोखा शैतान ने लूसीफर को भी दिया। The same way Satan has deceived Eve, he has also deceived Lucifer. यशिया उसका 14 अध्याय उसका 12 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं। Prophetical book of Isaiah chapter 14 verses from 12 onwards. हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिर गया है। तू मन में कहता था,
मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के समान ऊंचा अधिक करूंगा और उत्तर दिशा की छोर तक सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचा ऊंचा स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में इस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! How you are cut down to the ground, you who weaken the nation! For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will also sit on the mount of the congregation, on the farthest sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High, yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. परमेश्वर के नाम में महिमा हो। Praise be to the Holy यहां हम Name. देख रहे हैं शैतान फिर अपना शैतान ने इस प्रकार से बहकाया लूसीफर को कि उसके अंदर में अहंकार और घमंड और मैं समा गया। We can see here that the Satan has deceived Lucifer in such a way that the eye or the nature of pride was developed in him. पहले उसने लूसीफर को भरमाया, First, he deceived Lucifer. और उसने दूसरा आदम को भरमाया, Secondly, he deceived Adam. यानी हव्वा को भरमाया, That means Eve. और आज वो कलीसिया को भी भरमा रहा है। And today he is also deceiving the church. 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 11 verse 2. we क्योंकि read, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वर धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। For I am zealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest somehow as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. आज अंधकार की शक्तियां यहाँ उपस्थित होकर कलीसिया के हरेक विश्वासियों को डसने के लिए तैयार खड़ी है। Today the principalities of the darkness is revealing themselves in the church and trying to deceive the church. हर एक विश्वासी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। And they are trying to weaken every believer. लेकिन मेरे अजीजों, आप और मैं यीशु के लहू को लगाकर जयवंत होते चलिए। But we must cover ourselves with the precious blood of Lord Jesus यीशु के Christ पवित्र- and become victorious. यीशु के पवित्र लहू को लगाते हुए हम आगे बढ़े। With the blood of Jesus we have to go forward. हमारा शरीर नाशवान है, हमारा शरीर कमजोर है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है तो ये जयवंत शरीर बन जाता है। For our body is mortal, is a corruptible body, but when the Spirit of the Lord dwells in us, it becomes a victorious body. श्वेत महान सिंहासन में जब यीशु मसीह बैठेगा तो उसका न्याय अनंत काल का न्याय होगा और वो अनंत काल की झील में डालने वाला न्याय होगा। When the Lord Jesus Christ will sit on a great white throne judgment, it will be a judgment for the eternity. और जितने भी लोग उस अधोलोक में जाने वाले हैं उनके ही बुरे कामों के द्वारा न्याय किया जाएगा और उन्हें आग के झील में छोड़ दिया जाएगा। And those who are today living a life which is not pleasing unto the Lord will be thrown down in the lake of fire. उसी वचन के अनुसार श्वेत सिंहासन के सामने परमेश्वर न्याय के लिए, गवाही देने के लिए अलग अलग रीति से परमेश्वर वहां पर कार्य करेगा। And in front of the great white throne judgment there will be many testimonies of witnesses that will speak for the work. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. उस सिंहासन में सबसे बड़ा गवाही हमारा विवेक स्वयं होगा। In front of the great white throne judgment, the greatest testimony will, or the greatest witness is our own conscience. पिछले दिनों में हमने देखा कि गवाही देने के लिए आकाश और पृथ्वी और घर की दीवारें, पत्थर और छत की कड़ी गवाही देती है, ऐसा लिखा था, हमने देखा था। In the last days we meditated that for the witnessing of all the works that we have done, the heaven and the earth, our house, the walls of the house, and even The roof. Even the roof will be speaking. और यादगारी की पुस्तक में सब कुछ जो लिखा हुआ है वो भी गवाही देगा। And whatever is written in the book of remembrance also speak of our works. लेकिन इन सब से बढ़कर गवाही है हमारा विवेक।
But above all, there is a testimony of our conscience. रोमियो 2:12 कहता है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किए वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी हो जाएंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। The book of और Romans. आगे लिखा है उसमें, फिर जब अन्य जाति लोग जिसके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे उनके लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातों अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, और ये विवेक भी गवाह देता है, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं और उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर तुम्हारे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह में तुम्हारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। 12 through 16 of Romans chapter 2. For as many as have sinned without law will also perish without law, and as many as have sinned in the law will be judged by the law. For not the hearers of the law are just in the sight of law, but the doers of the law will be justified. For when Gentiles who do not have the law by nature to do the things in the law, these although not having the law are a law to themselves, who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves their thoughts accusing or else accusing them, in the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. हमारा न्याय परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार होगा। Our judgment will be as per the living word of the Lord. मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने दिया उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। As per the gospel which Lord Jesus Christ has given, Matthew, Mark, Luke or John, according to that we will be judged. और पूरा वचन बाइबल के एक एक वचन के अनुसार हमारा न्याय होगा। And as per every word which is written in the word of God, we will be judged. उसके लिए इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज तक हमारे हाथ में बाइबल दिया, वचन दिया, पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम उसको पढ़कर समझे और उसके अनुसार हम चल पाएं। That's why God has given us the living word of God, so that we can read it, we can understand it, and we can live according to लेकिन it. कई लोग कहते हैं हमारे पास बाइबल नहीं, वचन नहीं, कोई पता नहीं, किसी बात पता नहीं, लेकिन उनका जो न्याय है उन परमेश्वर के दिया हुआ विवेक जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है उसके अनुसार उनका न्याय होगा। But many say that they do not know about the Bible. For them, they will be judged according to their conscience. हम जब भी एक चम्मच भी चोरी करने जाते हैं, सबसे पहले हमारा हृदय आकर हमारे अंदर में से गवाही देता है और अंदर से हमें जो है चुबाता है और बताता है कि हम पाप कर रहे हैं। Even if we are trying to steal a small spoon, our conscience from within shouts aloud to stop us from doing the sin. हमारा विवेक हमारी सच्ची गवाही देता है Our conscience declares the true testimony of who we are. और वही उसकी गवाही के अनुसार ही हमें खींच करके अधोलोक में ले जाकर डाला जाएगा। And according to the testimony or the witness of conscience, we will be thrown into the hell. हर मनुष्य का न्याय इसी के अनुसार भी होगा, Every individual will be judged accordingly. क्योंकि हम विवेक से झूठ नहीं बोल सकते। For we cannot lie to our own conscience. इसीलिए उठा करके उनमें आग की झील में डाल दिया जाएगा। That's why we will be thrown down to the lake of fire. इसीलिए प्रभु के सन्मुख में कैसे हो जाएं? That's why in front of the Lord how we should be. नम्र हो जाएं, We should be humble. दीन हो जाएं। We should be low. प्रभु के सामने खड़े होने के हम योग्य नहीं हैं। We are not worthy to stand in front of the Lord. अपने गुनाहों की माफी मांगे, We should ask forgiveness from our क्षमा को sins. प्राप्त करें, We should receive forgiveness. पानी का बपतिस्मा We लें, should take water baptism. पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त We करें, should receive the anointing of the Holy पवित्रताई का Spirit. जीवन जिए, We should live a life of holiness. अलगाव का जीवन जिए, We should live a life of प्रभु की सामर्थ में separation. बने रहें, We should live in a powerful life of प्रेरितों God. की शिक्षा में और संगति में बने रहें, We should be dwelling in the communion and the partaking with the bread with the holy saints. और यीशु मसीह की गुप्त आगमन के लिए तैयार होते रहें, And we should prepare ourselves for the coming of the Lord. दिव्य चंगाई में खड़े रहें, We should stand in the divine परमेश्वर healing. पूरा भरा विश्वास का जीवन जीते रहें, And we should also live a life of faithful. वरना- which is faithful. वरना हमें भी अधोलोक की आग में हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। Else we will also go into the lake of fire. जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से लेकर 15 तक हम पढ़ते हैं, As it is written in the book of Revelation chapter 20 verses from 11 through 15. वहां हमने देखा कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे उन्हें दे दिया That the sea gave up the dead who were in it. और
14 में लिखा है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। And in verse 14 it is written, then death and Hades were cast into the lake of fire. सवाल यह है कि किसने उन्हें आग की झील में डाला? The question over here is, who has cast them in the lake of fire? इसको समझने के लिए अगर हम मिस्र के पास जाएं जहां फिरौन मूसा का पीछा कर रहा था, In order to understand this scenario, we need to go to Egypt to understand the Exodus. We need to go to the book of Exodus as to how Egyptians, the army of Pharaoh died in the Red Sea. yes. और परमेश्वर ने, हम देखते हैं वहां पे मूसा से कहा लाल समुद्र के सामने उसे कहा कि अपनी छड़ी को लेकर उस पे मार, और वो 2 भाग हो गया। And we see that God told Moses to smite the Red Sea with his rod so that it becomes 2. और जब 2 भाग हो गया तो इजराइली उसमें से बीच होकर निकल गए। And when the Red Sea became 2 parts, Israel went from in middle. लेकिन उसके पीछे फिरौन की सेना आती रही। But from behind we see that the Pharaoh and the army of Pharaoh was chasing them. और वो उस गहरे समुद्र के बीच में खुद होकर वो अंदर घुस गए। And they themselves went into the middle of the sea and they were perished. और जब हम देखते हैं, जब वो अंदर घुस गए, परमेश्वर ने देखा कि ये उनका पीछा कर रहे हैं, उसी समय वो समुद्र का झील जो है, वो जो समुद्र है, वो पानी बंद हो गया और वहां पे वो नाश हो गए। While God saw them that they themselves have come in the middle of the sea, then God again gushed the water back into the Red Sea and they would die. ये इस प्रकार उसमें डाले गए। That's how they died. इसी प्रकार अंत के समय में सारे लोग आग की झील में डाले जाएंगे। Similarly, in the last day, we will see that the lake of fire will be opened for such people. और जैसे ही वो न्याय पूरा होगा, आग का झील अपना मुंह फाड़ेगा और वो सारे लोग उसके अंदर घुस जाएंगे। Moment the great throne judgment takes place, the lake of fire will be open for all those who are declared condemned. जिस प्रकार कोरह, दातान और अबीराम ने बलवा किया मूसा और हारून की विपरीत, गिनती की पुस्तक 16 अध्याय में देखते हैं, वहां पर भूमि ने मुंह पसार कर उन्हें निगल लिया। As we see how the tribe of Korah, Datan and as we see from the tribe of Korah, Datan and Abiram, how they were rebelled against the servant of God Moses, same way many are against the servant of Lord today. गिनती 16 का 31 कहता है, The book of Numbers chapter 16 verse 31 says, वह ये बात कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके सब घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्य और उसकी सारी संपत्ति को भी निगल गया, और वे और उनका सारा घराना घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच से नष्ट हो गए। Now it came to pass, as he finished speaking all these words, that the ground split apart under them, and the earth opened its mouth and swallowed them up with their households, and all the men with Korah, with all their goods. So they and all those with them went down alive into the pit. The earth closed over them, and they perished from among the assembly. Then all the Israel who were around them fled at their cry, for they said, lest the earth swallow us up also. यहाँ हम देख रहे हैं कि बलवा करने का जो रिजल्ट है या उसका प्रतिफल है, वो अधोलोक की आग है और सीधा वहां न्याय होकर वो अधोलोक में चले गए। Here we are seeing the result of being rebellion. The nature of rebellion will directly take us into the hellfire. इसीलिए जैसे फिरौन के सेना ने सीधा वो समुद्र के मुंह में चले गए, वैसे ही कोरह, दातान और अबीराम बलवा करके सीधा अधोलोक चले गए। How the army of Pharaoh were gushed in the middle of the sea, they did not able to come out. Same way we see here that Korah, Datan and Abiram also were
perished inside the earth. गिनती 32 का 23 कहता है, The book of Numbers chapter 32 verse 23 says, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखोगे तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. आपको हमें एक बात हम ध्यान रखना है कि जो पाप हमारे जीवन में है वो एक दिन जरूर हमें पकड़ेगा और यही पाप हमें अधोलोक में जाकर हमें नाश कर देगा। We need to be careful and watchful so that the sin which we are doing today is the one which will drag us to the hell. अगर हम फिरौन के साथ खड़े हैं तो डेफिनेटली एक दिन हम उस आग की झील में जाएंगे। If we are standing with Pharaoh today, then definitely we will go into the lake of अगर हम fire. कोरह, दातान और अबीराम के साथ खड़े हैं तो उनके साथ हम एकदम अधोलोक अपना मुंह पसारेगा और हमको निगल लेगा। If we are standing with the Korah, Datan and Abiram today, then definitely the lake of fire will be open. सारे गुप्त पाप का प्रकटीकरण होगा और सब कुछ सामने खुल जाएगा। Every secret sin will be revealed and everything which is hidden today will be opened. इसीलिए कपटी ना बने, That's why we should not become hypocrites. हम पीछे हटने वाले ना बने, We should not become a backslider. हम पापी ना बने, We should not become a sinner. इनके ऊपर जयवंत हो, We should be living a जय victorious. प्राप्त करें। We should overcome such nature. प्रभु के सन्मुख में खड़े होकर प्रभु से कहे, प्रभु मुझे जय पाने के लिए मुझे अपनी सामर्थ्य और अपना अनुग्रह दे। In order to overcome, we should stand in front of the Lord. We should ask Him for grace and strength so that we can overcome such nature from our lives. अगर ऐसा ना हो तो उसके आगमन में हम उसके साथ उठाली नहीं जाएंगे। But if we don't do so today, then we will not be caught up with Him in the clouds. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन उन लोगों के लिए जो जयवंत जीवन नहीं जीना चाहते या उसकी आगमन के लिए बाट नहीं जोना चाहते, उनके लिए एक न्याय है। That's why the rapture is also a judgment for those who do not want to live for Lord Jesus Christ today. आज कई लोग यही कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन नहीं होने वाला। Today many are believing that there will be no rapture or secret coming of Lord Jesus Christ. लेकिन जो इन बातों पर विश्वास रखते हैं वो अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया यूहन्ना 14 का 1 से लेकर 3 तक उस वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। For Jesus Christ has promised in John chapter 14 verses from 1 to 3 that Jesus Christ will return. So those who are believing today in the secret coming of Lord Jesus Christ are preparing themselves for His coming. इसीलिए मत्ती 24 का 44 कहता है कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। As per Gospel of Matthew chapter 24 verse 44 says, therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. और उसका 48 और 39 में कहता है, And verse 48 and 49 says, परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। But if the evil servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkards, 50 में लिखा है, 50 में लिखा हुआ है, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, उस दिन वो आ खड़ा होगा। Verse 50, the master of the servant will come on a day when he is not looking for him, and at an hour he is not aware of. तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। And will cut him in two and appoint him in his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. अगर पीछे रह जाएंगे तो हमारे लिए बहुत नाश का कारण हम बन जाएंगे। If we are left behind, then it will be a great destruction for us. इसीलिए आनंद के साथ यीशु मसीह के साथ स्वर्गारोहण होने के लिए तैयार हो जाइए। That's why we should be living in happiness and we should seek for the coming of the Lord Jesus Christ. अन्यथा पूरे आनंद के साथ तैयार रहे अधोलोक के मुंह पसारने के समय निगल लिए जाने के लिए। Else be joyful and be ready to go to the lake of fire which is open. क्योंकि जो आपने हिस्सा चुना है उसके अनुसार आपका न्याय होगा। So whatever life or the portion that you chose, you will be rewarded. यूहन्ना 14 का 1 से लेकर 3 तक कहता है,
Gospel of John chapter 14 verse 1 to 3 says, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊं, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. जहाँ पिता का घर है वहाँ हमें रहना जरूरी है। Where our Father's house is, we need to dwell there. अगर हमें यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाना है तो उठा लिया जाने वाले कलीसिया में ही हमें जुड़ के चलना है। If we want to be caught up with Lord Jesus Christ in the air, then we must live and walk and go to the church which is teaching such doctrine. हमें उस परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। For we need to prepare ourselves for an appointment with the Lord. हमने किस प्रकार, किससे मिलने के लिए हमने अपना अपॉइंटमेंट किया हुआ है? Who are we planning to meet today? हम प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या यीशु मसीह के श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? कौन सा अपॉइंटमेंट आपका फिक्स किया है आपने? Whose appointment have you fixed? Is it to meet with the Lord Jesus Christ in the clouds, or is it to meet Him in the great white throne judgment? इसीलिए आज जो कुछ भी हमने पाया है वो परमेश्वर के अनुग्रह से हम चलते रहें। That's why today whatever we have received is by the grace of God, and we must walk accordingly. हमने परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचाए गए। By the grace of God we are saved. हमने पानी का बपतिस्मा लिया उसके अनुग्रह से। By the grace of God we took water baptism. उसके अनुग्रह से हमने पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया है। By the grace of God we receive Holy Spirit. हमने अनुग्रह से ही प्रेरितों की संगति और सच्चाई के साथ सहभागिता को हमने पाया है। By the grace of God we are brought to this apostolic fellowship and truth. हमने उसके अनुग्रह से ही सब कुछ त्याग कर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है। By the grace of God we have forsaken all and followed Jesus. और यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर हम प्रतिदिन यीशु मसीह के पीछे चल पा रहे हैं, ये उसका अनुग्रह ही है। By the grace of God we are able to carry the cross daily and following Jesus. और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम यीशु मसीह के चेले बनकर यीशु मसीह के पीछे चलते हुए उसके समान बनने के लिए तैयार हो गए हैं। By the grace of God we have become the disciple of Jesus Christ so that we can walk with Him. लूका 1:14-33 कहता है, Luke chapter 14 verse 33 says. इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Gospel of Luke chapter 14 verse 33 says, So likewise whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. और 2:42 कहता है, प्रेरितों का काम, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। And the book of Acts chapter 2 verse 42 says, And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. वो ऐसा जीवन जो सब कुछ त्यागा हुआ है और यीशु मसीह का चेला बनने वाला जीवन ही हमें चुनना है। We need to choose a life which is the life of disciple of Lord Jesus Christ, so that we also live a life which forsake everything else. हमें ऐसी कलीसिया बनना है जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हुए चलती है। We need to become the church which takes fellowship with the Lord. और प्रेरितों की शिक्षा पाने वाली कलीसिया। And it's a church which takes the apostolic truth and the doctrine. और संसार के सामने अलगाव का जीवन जीने वाली कलीसिया। And it's a church which is living a life of separation. चाहे आपको कितना भी कष्ट क्यों ना हो, एक सही कलीसिया के साथ ही, सही अगुवाई के साथ ही आपको चलना है। No matter how much we take pain to go to the right church, we should take that pain and go to the true church. क्योंकि परमेश्वर अगर आपके साथ में है तो जो भी बलिदान और कुर्बानी आपको करने के लिए कहा जाए, आप अगर करते हुए चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस मार्ग में चलाएगा। If God is with you and He is asking you to do any sacrifice and offerings, if we do so, then He will lead us graciously. समझने के लिए, To understand this, परमेश्वर ने कहा अब्राहम को अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिया देश में चला जा।
that Abraham was asked by the Lord to take his son, only son Isaac, to the mount of Moriah, the nation of Moriah. to the nation of Moriah. और वहां मैं तुझे एक पहाड़ दिखाऊंगा, वहां जाकर अपने बेटे का तू बलि करना. And there I will show you a mountain on which you need to offer your own son. और ये 3 दिन का मार्ग है. And this is a path of 3 days. अब अब्राहम का उम्र 100 हो चुका है. Abraham is now 100 years old. उसने ये नहीं कहा कि पिता परमेश्वर मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नजदीक में एक पहाड़ है वहां जाकर मैं कर दूं. Abraham did not say to the Lord that, Lord, I am now old, I cannot go so far, give me a mountain nearby wherein I can go and offer. लेकिन सारे कुछ सामान को लेकर के सुबह सूरज निकलने से पहले, सारा के उठने से पहले अब्राहम अपने दासों के साथ सीधा मोरिया देश की ओर निकल गया. But even in the early morning, Abraham woke up, he took his son along with the servants and he went away to अगर वो sacrifice Isaac. नजदीक के किसी पहाड़ में जाकर रहता, जैसे लूत ने रहा, If he would have chosen a nearby mountain as Lot has chosen, सदूतों ने कहा उसको कि वो जो पहाड़ जो दिखाई दे रहा है उस पहाड़ की ओर भाग जा. the angel of the Lord told Lot to go to the another mountain. जिस पहाड़ को उन्होंने दिखाया उसकी ओर भाग जाकर के कहा. The angel of the Lord showed a mountain for the Lot to go there. लेकिन लूत ने कहा कि उतना दूर जाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं मर जाऊंगा, मुझे नजदीक पास में एक गांव दिखाई दे रहा है, मुझे वहां भाग जाने दे. But the Lord said, give me, I am able to see a nearby mountain wherein I can run and save my life, let me go there. लेकिन हम देखते हैं कि वहां जाने के बाद उसका जीवन बर्बाद और नाश हो गया. But after reaching to this nearby mountain, Lot's life and his family was perished. और आप उस बात को जानते हैं कि उसके उसी पाप के द्वारा 2 ऐसी जाति उत्पन्न हुई जो परमेश्वर की संतानों के ऊपर कई बार उन्होंने जो है मुसीबतें और परेशानियां लेकर आई. And we all know that what happened after that. There are 2 great wicked tribes which was formed, which was born because of the sin that was done in the nearby mountain which Lot has chosen. अब्राहम ने ऐसा नहीं किया कि कहा कि मैं नजदीक पास जो पहाड़ है मैं उस पर चला जाऊंगा. Abraham did not say that give me a nearby mountain where I can go. लेकिन अगर वहां जाता अब्राहम तो क्या होता? If Abraham would have also chosen such thing, then what would have happened? वहां स्वर्गदूत नहीं मिलता, Then he would not be able to have an encounter with वहां an angel. मेमना नहीं होता, He would not have a Ram. ram, और ताकि उसको लेकर के वो बलिदान करे. so that he can take that and sacrifice. उसके बजाय इसहाक की कुर्बानी हो जाती. And he would have had to sacrifice Isaac. फिर यहाँ पे अब्राहम का वंश खत्म हो जाता. And here the Abraham seed would have been perished. एक गलती और वंश का नाश, सर्वनाश. One mistake and the entire generation is destroyed. गलत कलीसिया में जाओगे, गलत जगह फंस जाओगे. If you choose a wrong church, then you will be trapped in a wrong hand. अगर कलीसिया परमेश्वर ने आपको निर्धारित किया हुआ कलीसिया अगर आपके सन्मुख में 100 किलोमीटर दूर भी है तो भी आप आनंद और खुशी के साथ वहीं पर जाएं जहां पर आपको सत्य उपदेश मिलता है, स्वर्ग सियोन का मार्ग दिखाया जाता है और आपको तंग मार्ग के लिए आपको तैयार किया जाता है. No matter if the right church and the church which teaches the true doctrine, the way to salvation, the way to New Jerusalem, the way to Zion, and which is standing on the true doctrine, even if that church is 100 kilometers away, we need to choose to go to that church rather choosing our own way. जो भी हम परिश्रम उठा रहे हैं, जो भी हम दुख उठा रहे हैं, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करते हुए प्रतिदिन हमें उसी क्रूज को उठाते हुए चलना है. The pain that we are taking today for the ministry, or the pain that we are taking today for the coming of the Lord Jesus Christ will never go in vain. God will lead us graciously. इसलिए लूका 12:37 कहता है, That's why Luke chapter 12 verse 37 धन्य है says, वे दास जिन्हें स्वामी आकर चाहते पाए. मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन कराने के लिए बैठाएगा और
पास आकर उनकी सेवा करेगा। Blessed are those servants whom the master when he comes will find watching. Surely I say to you that he will gird himself and have them sit down to eat and will come and serve them. वहां लिखा है मालिक यानी स्वामी दास की सेवा करेगा। Here it is written that the master will serve the servant. ये अनंत काल की योजना में अगर हम देखें यीशु मसीह कितना नम्र और दीन होकर हमारे साथ रहेगा। If we understand this in the eternal plan of God, then we should understand how God will humble himself for us. इसलिए हम अपने आप को आज भी अपने आप को नम्र और दीन करें, दास के समान हो जाएं। That's why today also we must humble ourselves in front of the Lord like a servant. आमोस 4:12 कहता है, The book of Amos chapter 4 verse 12 says, इस कारण हे इज़राइल मैं तुझसे ऐसे ही करूंगा और इसलिए कि मैं तुझसे यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। The book of Amos chapter 4 verse 12 it says, Therefore thus will I do to you, O Israel, because I will do this to you. Prepare to meet your God, O Israel. हम किसके सामने आने के लिए तैयार हो रहे हैं? Today we are preparing ourselves to come before whom? एनकाउंटर किसके सामने हमारा हो रहा है? Who are we going to encounter with? हम यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए उस एनकाउंटर के लिए तैयार हो रहे हैं या यीशु मसीह के श्वेत सिंहासन के लिए एनकाउंटर के लिए तैयार हो रहे हैं? Are we preparing ourselves for an encounter of the Lord Jesus Christ for secret coming, or are we preparing ourselves for an encounter with the Lord Jesus Christ on the white throne judgment? जैसा आप निर्णय लेंगे वैसा ही आपके जीवन में हो जाएगा। The path that you choose, the same thing will happen for you. आज में तंग मार्ग, कठिन मार्ग चुनते हुए चलना है, ना कि चौड़ा और सरल मार्ग में चलना है। Today we need to choose a narrow way rather choosing a broad way. और कठिन और तंग मार्ग बताता है यीशु मसीह स्वर्ग में बहुत बादलों पर बहुत जल्द आने वाला है हमें लेने के लिए। The narrow and the difficult path shows that Jesus Christ is coming soon to take us with him. हमें डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार कार्य को पूरा करना है। We need to work out our salvation with fear and trembling today. समय बहुत कम है मेरे अजीजों। The time is reaching near. उपदेशक 8:11 कहता है बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसी कारण मनुष्य का मन बुरे काम करने की इच्छा से भरा हुआ रहता है। Ecclesiastes chapter 8 verse 11 says, Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. परमेश्वर ने आज दंड नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे दंड भी नहीं देगा। Today God has not sentenced an evil work and has sentenced the judgment against us today. That doesn't mean that he will not be doing a judgment tomorrow. बुरे काम का सारा हिसाब किताब कच्चा चिट्ठा परमेश्वर देख रहा है। Whatever evil that we are doing today, God is seeing everything. यिर्मयाह 16:17 और यहेजकेल 11:5 गवाही देता है इस बात की। When we read the prophetical book of Jeremiah, chapter 16, verse 17, it testifies, and also Ezekiel 11:5. क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनके अधर्म के पाप का दुगना दंड दूंगा। Book of Jeremiah, chapter 16, verse 17. For my eyes are on all their ways; they are not hidden from my face, nor is their iniquity hidden from my eyes. और यहेजकेल में लिखा है, वो कहता है, तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कहे यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। Then the Spirit of the Lord fell upon me and said to me, Speak, thus says the Lord. Verse 5. Thus you have said, O house of Israel, for I know the things that come into your mind. यहाँ वचन प्रभु के दोनों वचन प्रभु ये कह रहा है, मेरी आंखें तेरे ऊपर लगी हैं और तेरे मन में क्या चल रहा है मैं वो जानता हूँ। In both the verse, we understand that the Lord is saying here that His eyes are on all their ways, all our ways, and He knows what's running in our heart. वो सब कुछ जानने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is the Lord who knows everything. He is an almighty God. वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। He is an omniscient God. वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर He is है। an omniscient God. इसलिए आपका अगर हृदय सिंसियर है या समर्पित है या
आप परमेश्वर सामने में मासूम हो, आप जान रहे हो और गलती किया है, तो आज हम प्रभु सामने माफी मांग लें। If you are innocent in front of the Lord, and if you know such that you are an innocent, then this is the time that we need to ask for forgiveness and come back to the Lord. यिर्मयाह 2:22 कहता है, Jeremiah chapter 2 verse 22 says, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। For though you wash yourself with dye and use much soap, yet your iniquity is marked before me, says the Lord God. तुम्हारे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहता है। That your iniquity is marked before me, says the Lord इसलिए God. ये अधर्म का धब्बा सिर्फ यीशु मसीह के लहू से ही शुद्ध किया जा सकता है। And this iniquity can be removed only by the precious blood of Lord Jesus Christ. यिर्मयाह 4:14 पढ़ेंगे। Book of Jeremiah chapter 4 verse 14 says, हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? O Jerusalem, wash your heart from wickedness, that you may be saved. How long shall your evil thoughts lodge within you? यशायाह 1:18 कहता है, Book of Isaiah chapter 1 verse 18 says, यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name हम of अपने the शरीर, प्राण, आत्मा को तीनों को प्रभु यीशु मसीह से लहू के धोकर शुद्ध करें। Lord. We must cleanse our body, soul and spirit, all three, by the precious blood of the Lord Jesus Christ. हम बार बार गलती करके प्रभु के सामने मार खाने के योग्य ना हो जाए। We should not receive the unworthy reward by doing unworthy things. भजन 19:12 कहता है, Psalms 19 verse 12 says, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। Psalms 19 verse 12 says, who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. 51:2 कहता है सब भजन संहिता Psalms 51 verse 7 says, 51 verse 2 says, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. उसका 7 कहता है, जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हीम के समान अधिक श्वेत बनूंगा। Verse 7, purge me with hyssop and I shall be clean, wash me and I shall be whiter than snow. 10 कहता है, हे परमेश्वर, मेरे आनंद अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. ये सब कुछ हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस की मृत्यु के वसीले से। All these things can happen because of the death of Jesus Christ on the आपका cross. शुद्धिकरण सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर ही हो सकता है। Our sanctification is only possible in front of the Lord Jesus Christ. यूहन्ना 1:7 से लेकर 10 तक हम जब पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ है, Gospel of John, chapter 1. 1 verse No, 1 First to John. पहला यूहन्ना, This is 1 John, chapter 1, verses from 1 through 7. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन से लेकर 10 वचन तक। 1 John, chapter 1, from 7 through 10. पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें उस अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यीशु मसीह के सामने आपने अपने पापों को अंगीकार करना है। In front of the
Lord Jesus Christ, we must confess our sins. तब वो अपने लहू से आपके पापों को धोकर शुद्ध करेगा। Then He will cleanse us from all our sins by the blood of Jesus वो Christ. विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। For He is a faithful and a just God. आइए हम प्रभु के पवित्र सिंहासन के सामने आज आकर प्रभु से माफी मांगकर अपने लहू, अब उसके लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, वरन हमें मसीह के न्याय सिंहासन, जो बड़ा श्वेत सिंहासन है, जो अंतिम न्याय है, वहां खड़े होकर न्याय देकर अधोलोक में जाना पड़ेगा। Let's come before the throne of God today so that we can be cleansed from all our iniquities and all our sins that we are doing, be it in secretly or in public. We need to ask for forgiveness so that we are not condemned in front of the great white throne judgment to go into the eternal lake of fire. श्वेत सिंहासन हमारे लिए नहीं है, For the great white throne judgment is not for us. अधोलोक हमारे लिए नहीं है, The hell is not for us. आग की झील हमारे लिए नहीं है, The lake of fire is not for us. शैतान की संगति हमारे लिए नहीं है, The fellowship with Satan is not for us. पाप की संगति हमारे लिए नहीं है, Fellowship with sin is not for us. स्वर्ग नया यरूशलेम हमारे लिए है। The heaven and the new Jerusalem is for us. वचन, परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल जो सत्य है वो हमारे लिए है। The word of God, which is the truth, is for us. यीशु मसीह हमारे लिए है, The Lord Jesus Christ is for ताकि हम us. अनंत जीवन देख सके। So that we can see the eternal नाश life. में मत जाइए, We should not go to अधोलोक में मत जाइए। No, don't go to hell. परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है, Lord God has created परमेश्वर you. ने आपको बनाया है। Lord God has formed वो ये नहीं you. चाहता कि आप नाश की ओर He जाएं, doesn't want you to go to लेकिन perish. आप अपना विवेक को कुचल कर आज नाश करेंगे तो आपको अधोलोक की आग में, नरक की आग में अनंत काल के लिए सड़ना पड़ेगा। If you are killing your own conscience today, then you need to perish and suffer in the eternal tormentation. नहीं 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 मेरे बजीजो, No, my dear beloved. नहीं, ऐसा नहीं होना है। No, let not this happen. अंधे होकर, अंधभक्त बनकर, मूर्तिक पूजाओं के पीछे जाकर, संसारिक बातों के पीछे जाकर, धर्म के पीछे जाकर, अधोलोक में जाकर सड़ने की चाहत मत रखिए। We should not be blinded today. We should open our eyes so that we can see where we are heading towards. We should not choose the idol worship, or we should not choose to go by ourselves into eternal condemnation. दूसरा यीशु का हाथ पकड़कर नरक की ओर मत जाइए। Don't hold the hand of the another Jesus and go to hell. संसारिकता का हाथ पकड़कर नरक की ओर मत जाइए। Don't hold the hand of the world and go to hell. चाहे कितना भी अंधकार की शक्तियों ने आपको दबा कर रखा है, तो आज वहां से पुकारेंगे तो हालेलुया, यहोवा का भुजबल आपको वहां से उखाड़ कर बाहर निकाल कर चट्टान पर खड़ा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। No matter how much deep pit you are in, if you shout it out today, the Lord Jesus Christ with the arm of the Lord will take you out from and resurrect you from your dead nature. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद अपने हाथ उठा के जिसने हमें बचा लिया है। Let's thank यीशु God. मसीह का धन्यवाद किया जिसने हमें बर्बादी से बचा लिया है। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. आपके कलवरी क्रूस की मृत्यु के लिए धन्यवाद, तेरे लहू के लिए धन्यवाद, उद्धार का धन्यवाद। हमें बचाया प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, बचा कर छुड़ा लिया प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर न आ जाए तब तक हमारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला यीशु मसीह की, मरनाथा 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 मरनाथा, यीशु शीघ्र आने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।